भी किया, उनको अधिकार वापस दिलवाए। फिर भी इंडिया है, इंडिया आने के बाद इन्होंने भारत में जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके साथ असहयोग आंदोलन किया, सर्वज्ञ आंदोलन किया और बहुत सारे आंदोलन किए। इसके अलावा नमक कानून इन्होंने तोड़ा। उस टाइम जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने नमक के ऊपर टैक्स लगाया था, उस टैक्स को इन्होंने तोड़ा। ये दांडी मार्च आपने सुना होगा, दांडी मार्च किया था साबरमती आश्रम से लेके और दांडी तक लगभग 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा की और वहां पे इन्होंने नमक का कानून तोड़ा। इन्होंने अपने आश्रम में लगभग 11 व्रत रखे थे, जिसमें सत्य, अहिंसा, आस्ते आदि के इन्होंने अपना व्यवहार में प्रयोग किया। जो है उतारा गया। हालांकि डिब्बा खाली था, कोई उस समय वाइट या अंग्रेज उसमें यात्रा करने वाला था नहीं। तो जो ये अन्याय और डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो उससे इनको इतनी, यानी कि हालांकि ये बैरिस्टर थे, वहाँ जॉब करने के लिए गए थे कंपनी के लिए, लेकिन वापस आके इंडिया में अपनी वकालत नहीं इन्होंने चलाई, बल्कि अपने जीवन का उद्देश्य ही अलग कर दिया कि मैं इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो है, ये जो भेदभाव हो रहा है इसके विरुद्ध जो है लड़ूंगा। जो सत्याग्रह है, सर्च फॉर द ट्रूथ और द वॉइस टू रेज अगेंस्ट द इनडिस्क्रिमिनेशन, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेशन वाज। नमस्कार, मेरा नाम सपना चौहान है। हम आज गांधी स्मारक भवन सेक्टर 16A से आपके साथ जुड़े हुए हैं। हम आपको यहाँ बताने चाह रहे हैं कि आज हमारे यहाँ पे गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई गई है तथा इसमें हमने आज 2 मिनट का मौन भी रखा था और यहाँ पे बहुत सारे लोग एकत्रित हुए थे, जिसमें काफ़ी बुज़ुर्ग भी थे और युवा भी थे और बच्चे भी आए हुए थे। हमारे साथ हमारे यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं। हमारे यहाँ पे गांधी जी का लाइब्रेरी है और नेचुरोपैथिक है और यहाँ पे म्यूज़ियम भी है गांधी जी की। उसमें गांधी जी के बारे में बहुत सारी जानकारी है तथा गांधी जी की स्मृति में आपने क्या क्या रखा हुआ है यहाँ पे? उनके जो जिसपे वो सूती कपड़ा वगैरह बनाते थे, उनका चरखा है उनका, जिसपे वो अपना बैठ के काम करते थे, जिसपे वो रेडियो पे अपने वो चलाया करते थे भजन वगैरह, वो रखे हुए हैं। और उनके जो पहना करते थे खड़वा होते हैं, खड़ू होते हैं, वो पहनते थे। और जो उनके चश्मे हैं, ये उनकी ऐनक है शायद? हाँ जी, ये उनकी ऐनक है। ये घड़ी है? हाँ जी, ये उनकी घड़ी है। और तथा जिनके साथ उन्होंने सहयोग किया है वो लोगों की तस्वीरें हैं जी। तथा यहाँ बहुत सारी जानकारी है उनके बारे में। वाह। आगे? और ये खड़ाऊ है? हाँ जी, ये खड़ाऊ है, ये जो पहनते थे गांधी जी। खड़ाऊ आपने पहनी है कभी? नहीं सर। बहुत फायदा करती है, इस उम्र में बहुत फायदा करती है। और ये भी उनकी बहुत सारी पुरानी तस्वीरें हैं तथा उनके यहाँ पे हाँ जी बर्तन है जिसमें वो खाना खाया करते थे। कटोरियाँ कांसे की, तांबे की, दोनों तरीके की हैं। कांसे तांबे की तरह ये उनकी तो और ये उस वक्त की हैं? पुरानी? हाँ जी सर। हाँ, तब भी होती थी। और ये गांधी जी की टिकट्स हैं जहाँ वो जिस स्टेट में गए हैं वहाँ की हैं सारी। ये तस्वीरें भी बचपन की हैं गांधी जी के, पुरानी हैं? हाँ जी सर। ये कौन बैठा है इनके पास? इंदिरा गांधी जी। वाह, इंदिरा गांधी जी। और ये गांधी जी हैं और कस्तूरबा जी, ये वाली फोटो इनकी जी, ठीक है। और ये गांधी जी ने जो हिंदी स्वराज बुक लिखी है, ये वो है। हाँ जी, ये उनके गांधी जी के 3 बंदर। हाँ, बहुत से स्थानों पर ये बने हुए हैं। हाँ जी। फिर भी लोग ना चुप रहते हैं ना करते हैं। इनके बारे में, बंदर के बारे में बताओ ना, कौन कौन से बंदर है ये बताओ। इनके बारे में साल्ट मार्च हुआ था, जो नमक का कानून तोड़ा था, वो सारा वाह। और यहाँ कितने लोग देख जाते हैं आकर? काफ़ी लोग आते हैं सर, बहुत सारे स्कूलों से बच्चे विजिट करने भी आते हैं।
और आपने ये सब कहाँ से जुटाया होगा, उनकी तस्वीरें, उनका सामान सब? ये संस्था ने ही किया वैसे बहुत पहले से। जी। ये उनके बर्तन है। लास्ट मोमेंट ऑफ कस्तूरबा गांधी जी की, हाँ जी। जब उनकी डेथ हुई थी। ये सारा जहाँ जहाँ वो पूरे घूमने गए थे वहाँ पे वहाँ की वो है, टिकटें हैं वहाँ की सारी। जी जी। ये चलो टिकटें चलो चलो चलो। स्टैम्प्स हैं। ये कौन से देशों के नाम पढ़ते में थे? टिकटें उनकी याद में जारी की गई स्टैम्प हैं, डाक टिकटें हैं ना शायद, अलग अलग देशों की। 100 से अधिक राष्ट्रों से हैं सर ये। ठीक है। और उधर क्या है? ये उन ये उस वक्त के टेलीफोन संभाले हैं आपने? हाँ जी उनके टाइम का फोन है, इसमें गांधी जी की आवाज़ आवाज़ रिकॉर्ड रिकॉर्ड है, होती थी। जो वो स्पीच देते थे। अभी भी डार्लिंग की आवाज़ आती है इनमें? हाँ जी हाँ जी मिल रहा है नंबर? हाँ जी। ठीक है स्पीच आती है इस पे उनकी। जी। इधर भी ऐसे ठीक है। और ये क्या है चरखा बोला? है गांधी जी जो पहले चलाते थे, ये जो सबसे पहले। हैंडी चरखा साफ हाँ रखते जी, थे, है ना? ये वो है। पेटी चरखा बोलते हैं, बरदौली चरखा और पेटी चरखा। ये उनकी डेथ की तस्वीरें हैं बिरला हाउस की सर। ये आप चरखे से बना बनाया। अच्छा, इस पर बनाते थे? हाँ जी। इसके पीछे क्या है? ये लाइट में पीछे लाइट ये महात्मा गांधी से प्रेरित नेता और उनके विचार हैं। मैं संजीव शर्मा, गांधी स्मारक भवन सेक्टर 16A चंडीगढ़ का प्रभारी। तो ये संस्था गांधी जी से जुड़ा हुआ है, गांधी स्मारक निधि से जुड़ा हुआ है, और इस संस्था में गांधी जी से संबंधित समस्त कार्य होते हैं। गांधी जी प्राकृतिक चिकित्सा से बहुत प्रेम करते थे। उनका जीवन प्राकृतिक चिकित्सा पर आधारित था। प्राकृतिक चिकित्सा बहुत सस्ती चिकित्सा है, जो पंच तत्वों से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी को चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जाता है, और इसमें सभी तरह की बीमारियों का इलाज होता है। कुछ एक्यूट डिजीज़ हो, क्रोनिक डिजीज़ हो, उन सब का इलाज बिना दवाओं के हम यहाँ पे करते हैं। ये संस्था बहुत लगभग 1960 से ये रन कर रहा है यहाँ पे, और इसमें यहाँ पे लाइब्रेरी जुड़ी हुई है, गांधी संग्रहालय है, और साथ में यहाँ पे उपचार के लिए प्राकृतिक चिकित्सा, जो भी लोग आते हैं उनका उपचार बहुत सस्ते कम दामों पे किया जाता है। और यहाँ पे आने वाले सभी लोग जो नहीं इतना अफोर्ड कर पाते, उनका भी उपचार हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है जी। सुबह प्रार्थना सभा हुई, और उसके बाद 2 मिनट का मौन, और उसके बाद गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, और इसके बाद सभी लोगों ने श्रद्धांजलि स्वरूप बाद में पुष्प अर्पण किए। युवा वर्ग भी एकत्रित हुआ शायद? युवा वर्ग भी एकत्रित हुआ, और यहाँ पे आने वाले जितने भी लोग इसमें शामिल हुए। मैं आनंद कुमार शरण, सचिव गांधी स्मारक निधि, पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश, पट्टी कल्याणा, जिला पानीपत। गांधी स्मारक भवन सेक्टर 16 चंडीगढ़ इसकी शाखा है। गांधी स्मारक निधि की स्थापना वर्ष 1948 में गांधी जी की शहादत के बाद हुई थी। उस समय तत्कालीन जो कांग्रेस के बड़े नेतागण थे, उन्होंने यह विचार किया कि गांधी की विचारधारा और गांधी के कार्यक्रमों को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए
एक संस्था स्थापित करने का विचार किया गया और इसमें पहले गांधी मेमोरियल ट्रस्ट और बाद में इसी का नामकरण बदलकर गांधी स्मारक निधि कर दिया गया। इसके प्रारंभ में जो ट्रस्टी बने और जो संस्थापक अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ट्रस्टी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद और घनश्याम दास बिरला और इसी प्रकार से अन्य तत्कालीन जो बड़े लीडर थे वह इसके ट्रस्टी थे। इस प्रकार से इस संस्था की स्थापना हुई। बाद में 1951 में यह तय किया गया कि भाई संस्था का डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए और सभी स्टेट्स में अलग अलग संस्था अपना कार्य करे। उस निर्णय के को दृष्टिगत रखते हुए संस्था का उस समय चूँकि तत्कालीन पंजाब स्टेट था तो पंजाब स्टेट गांधी स्मारक निधि के नाम से 1951 में अम्बाला में काम करना प्रारंभ किया गया, जिसके पंजाब स्टेट गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष डॉक्टर तत्कालीन जो प्रथम मुख्यमंत्री पंजाब के थे डॉक्टर नाम दिमाग से निकल गया मेरे, गोपीचंद भार्गव, वो इसके अध्यक्ष थे और पंडित ओम प्रकाश त्रिखा जी इसके सचिव थे। इसके बाद यह तय हुआ कि भाई दिल्ली के नज़दीक कहीं एक संस्था का कार्यालय बनाने के लिए जगह होना चाहिए, तो उसके लिए तत्कालीन जिला करनाल और के पट्टी किराना गाँव में उस समय पानीपत तहसील थी, करीब 14 एकड़ ज़मीन ली गई और वहाँ काम शुरू किया गया, जहाँ संस्था ने अपने प्रयासों से अब लगभग 25 एकड़ ज़मीन का एक वो कैंपस है, जहाँ गांधी विचारधारा के अनुरूप और गांधी की सामाजिक विचारधारा को दृष्टिगत रखते हुए उनके जो 18 कार्यक्रम दिए गए हैं उनमें से करीब 6-7 कार्यक्रम संस्था चलाती है। उसी कड़ी में 1959 में यहाँ चंडीगढ़ में सेक्टर 16 में ज़मीन का आवंटन हुआ, लगभग 5100 गज ज़मीन है ये, और यहाँ पर गांधीयन एक्टिविटीज़ के लिए ज़मीन दी गई, जिसमें मुख्यतः पुस्तकालय एवं वाचनालय का काम के लिए यहाँ कहा गया। संस्था यहाँ पर अपना पुस्तकालय, वाचनालय और प्राकृतिक चिकित्सा और नेचर क्योर के शिक्षा से संबंधित कार्य और गांधी जी के इसी प्रकार से सामाजिक कार्यों को यहाँ चंडीगढ़ में इस केंद्र से करती है, चलाती है। इस प्रकार से गांधी स्मारक निधि जितने भी इवेंट्स गांधी से संबंधित हैं या राष्ट्र से संबंधित है वो सभी इवेंट्स को मनाती है, सभी इवेंट्स को करती है। अभी 30 जनवरी आने वाली है, 30 जनवरी 2026, तो इसका भी कार्यक्रम संस्था का जो प्रधान कार्यालय है वह पट्टी किराना से वहाँ भी हम करने वाले हैं, और यहाँ गांधी स्मारक भवन सेक्टर 16 चंडीगढ़ में भी ये इवेंट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संस्था की शाखाएं हरियाणा में हिसार और पंजाब में हरसे मानेसर जिला होशियारपुर और डेरा बस्सी आदि स्थानों पर भी शाखाएं हैं जहां कार्यक्रम संस्था कर रही है। स्थानीय लोग सब एकत्रित होते हैं और सूत कताई के से हम प्रारंभ करते हैं और गांधी जी के विचारधारा के अनुरूप यहाँ पर हम लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम करते हैं। और हमारी जो हमारा प्रधान कार्यालय है वहाँ तो हम लगातार 12 फरवरी तक इस कार्यक्रम को चलाते हैं। 12 फरवरी को गांधी जी का श्राद्ध दिवस होता है। वह श्राद्ध दिवस यहाँ पंजाब में फिल्लौर में और हरियाणा में कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है। तब तक हम कताई करते हैं और उस दिन फिर गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करके तब यह उनका ये जो शौक वाला समय होता है इसको हम
समाप्त करते हैं। गांधी जी की विचारधारा, जो गांधी जी ने अपनी विचारधारा दी है, वह आज की तारीख में भी बहुत प्रासंगिक है। गांधी जी ने जितनी बातें कही हैं वह कल भी थी, आज भी हैं और कल भी रहेंगी। कोई गांधी जी के बारे में दुष्प्रचार करे, कुछ भी कहे, किसी प्रकार की बात करे, यह दूसरी बात है कि विभिन्न प्रकार के लोग समाज में होते हैं, लेकिन गांधी कितने प्रासंगिक है। आज पूरी दुनिया युद्ध की तरफ जा रही है, पूरी दुनिया अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही है कि भाई सबसे आगे वही है, लेकिन गांधी ने एक विचारधारा दी अहिंसा की। अगर गांधी के अहिंसा को ही हम समझ लें तो आज जो दुनिया में हो रहा है इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। बस युवाओं के लिए एक संदेश दे दीजिए आप, गांधी जी की विचारधारा को लेकर युवाओं को क्या। मैं युवाओं से गांधी जी की विचारधारा के अनुरूप यह आग्रह करना चाहूँगा कि वे पूरे देश में जो गांधी स्मारक निधि संस्था है, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है और अन्य प्रांतों में भी है, वह उनसे जुड़ें, गांधी जी के विचारधारा को समझें और गांधी जी की विचारधारा के अनुरूप अपने आप को प्रस्तुत करें। और किसी प्रकार की कोई शंका उनको होती है तो संस्था से संपर्क स्थापित करें और अहिंसा का जितना प्रचार वो कर सकते हैं वो करें। और गांधी जी की एक लाइन को हमेशा याद रखें कि गांधी ने कहा है कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। इस संदेश को हमेशा ध्यान रखें। गांधी की आत्मकथा को पढ़ेंगे तो बहुत सी बातों का समाधान स्वयं हो जाएगा, आज की तारीख में हो जाएगा। युवा केवल इसका ध्यान रखें, इसके अनुसार वे अपने आप को समर्पित करें।